आज हम लोग बात करेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीखा था, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है। वो मेथड यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट डिटर्मिनेशन जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन आपकी अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम वो आप किस तरह से करते हैं। तो उसके दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड को हम लोग नाम देते हैं, फर्स्ट मेथड जो है इंक्रीज नेट वर्थ मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है कन्वर्जन मेथड। तो ये दो मेथड है हमारे पास, इंक्रीज नेटवर्क मेथड और कन्वर्जन मेथड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पढ़ना, इंक्रीज नेटवर्क मेथड। इसके ज़रिए से सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो किस तरह से अपना प्रॉफिट डिटरमिन कर सकता है। तो यहाँ पे आज हम लोग बनाना सीखेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 है आईकॉम की बुक का, सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के। वो हम लोग क्वेश्चन एज एन एग्जांपल कह लें शुरू करेंगे आज सीखना कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है जी अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। और सिंगल एंट्री मेथड के अकॉर्डिंग वो अपनी बुक्स जो है वो मेंटेन कर रहा है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 को उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, मशीनरी हैं, कुछ एसेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और कुछ हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। अब नेक्स्ट क्या था जी, 31 दिसंबर 2016 को उसकी पोजीशन क्या है। कुछ एसेट्स गिवन है आपके पास इस डेट के ऊपर भी, कुछ लाइबिलिटीज़ गिवन है आपके पास इस डेट के ऊपर भी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर इंट्रोड्यूस कर रहा है 10,000 एट फर्दर कैपिटल, जिसको हम लोग फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। उसके बाद विड्रू वो 300 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग्स कर रहा है। उसके बाद कहते हैं जी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड पे हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस सर्टेन करना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लोग इसका शुरू करते हैं जी, किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से इसको लिखना है हम लोगों ने। फर्स्ट वन हमारे पास आ गया, यहाँ पे मेंशन करेंगे नेम। अब यहाँ पे चूँकि नेम हमारे पास बिजनेस का नहीं गिवन तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस साइड पे हम लोग मेंशन करेंगे अपने एसेट्स। यहाँ पे हमारे पास आ गया रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं लाइबिलिटीज़, प्लस यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैपिटल। यहाँ पे पास आ गया रुपीज़। अब यहाँ पे एसेट्स अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास एसेट्स जो गिवन है डेट इज़ कैश एट बैंक, ये हमारे पास गिवन है, ये हम लोग मेंशन करेंगे। स्टॉक हमारे पास एसेट है, डेटर हमारे पास एसेट है, मशीनरी हमारे पास एसेट्स है। उसके बाद क्रेडिटर, ये हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी गिवन है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कैश एट बैंक, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3,000, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 20,000। डेटर्स हैं हमारे पास, डेटर्स की वैल्यू हमारे पास है 30,000। इसके बाद मशीनरी हमारे पास गिवन है, तो मशीनरी की वैल्यू हमारे पास है 50,000। ये हमारे पास एसेट साइड्स कंप्लीट। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिटर्स मेंशन कर देंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास ये हैं 23,000 के, ये मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता होगा बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या फ़र्क है।
तो बैलेंस शीट आपको बताता चलो यहाँ पे आपकी एक डेट के ऊपर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर बिजनेस की पोजीशन के बारे में बता रही होती है। बैलेंस शीट के अंदर किसी भी किस्म का आप कह लें बैलेंसिंग फिगर नहीं होती, वो एग्जैक्ट आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर है, वो आपकी पोजीशन बता रही होती है किसी भी कारोबार। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर क्योंकि यहाँ पे अब इसको प्लस माइनस करके टोटल करें तो यहाँ पे हमारे पास एसेट साइड टोटल आ जाती है आपके पास 1,03,000। इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे देखें तो ये भी हमारे पास 103,000 आना चाहिए। तो 103,000 में से आप 23,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 80,000। अब ये जो 80,000 आपके पास बच गया है ये आपके पास, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कैपिटल। अब ये कैपिटल आपका किस डेट के ऊपर है, 31/12/2015 को। अब यहाँ पे ये कैपिटल आपके पास क्या है, ये आपकी है बैलेंसिंग फिगर। इसकी बेस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रेडर का प्रॉफिट कितना था या लॉस कितना था। तो ये हमारे पास ओपनिंग डेट के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास डाटा गिवन है जी क्लोजिंग डेट के ऊपर 31 दिसंबर 2016 को। इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास कैश एट बैंक गिवन है, कैश एट बैंक ये आपके पास है 4,000 का। इसके बाद स्टॉक आपके पास गिवन है, स्टॉक आपके पास है 25,000 का। डेटर्स हैं आपके पास, डेटर्स आपके पास हैं 45,000 के। इसके बाद मशीनरी आपके पास गिवन है, मशीनरी आपके पास है, मशीनरी यहाँ पे आपके पास है जी 45,000 की। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं 45,000 से। अब ये 45,000 हमारे पास किस तरह से आ गया, पहले हमारे पास मशीनरी थी 50,000 की, उसमें से लेस कर दिया हम लोगों ने डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 5,000। तो ये 5,000 लेस करके ये हमारे पास 45,000 की मशीनरी आ जाएगी। अब क्रेडिटर्स हमारे पास 25,000 के हैं, तो यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा दिस वन। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी बैलेंस बचेगा रिमेनिंग वो आ गया कैपिटल 31/12/2016 डेट के ऊपर। ये हमारे पास क्या है बैलेंसिंग फिगर है, डेट इज़ 94,000। तो यहाँ पे अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेम। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016। इस डेट के ऊपर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था इसको किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बेस के ऊपर फाइंड आउट किया। क्लोजिंग कैपिटल या फिर इसको कह सकते हैं आप कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। अब ईयर एंड आपका कब हुआ था, 31/12/2016 का। तो ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, डैट इज़ 94,000। उसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स चूँकि यहाँ पे उसने बताया हुआ है आपको 300 पर मंथ, तो यहाँ पे एनुअल बेसिस के ऊपर हमें ये चाहिए, तो 300 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 के साथ, तो ये हमारे पास ड्राइंग्स आ जाएंगी 3600 की। ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 97,600। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि इसमें से हम लोगों ने लेस कर देना है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था, डैट इज़ 10,000। तो ये 10,000 यहाँ से हम लोग लेस करेंगे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 87600, डैट इज़ आर एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, या आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटल ऐट, ये आपके पास जो कैपिटल था 31/12/2015 को, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, डेट इज़ 80,000। ये लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आपका 7600, डेट इज़ योर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान में जो हमारा मुनाफा है वो कितना आ गया, 7600। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग डेट के ऊपर और क्लोजिंग डेट के ऊपर डाटा गिवन था, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन थी, उसकी बेस पे हम लोग ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, उसकी बेस पे हम लोग ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के ट्रेडर का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कह रहा है जी, हुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016। एक इस डेट के ऊपर हमारे पास कैपिटल है, डेट इज़ 38,000। उसके बाद हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015 को उसका कैपिटल है 20,000। अब यहाँ पे देखें तो 1 जुलाई 2015 पहले आता है, 30 जून 2016 आपका बाद में आता है, तो इसका मतलब है 30 जून का जो कैपिटल है 16 का, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। 1 जुलाई 2015 को जो कैपिटल गिवन है 20,000। तो अब यहाँ पे ईयर एंड पे भी हमारे पास कैपिटल गिवन है, ईयर के स्टार्ट पे भी हमारे पास कैपिटल गिवन है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट अफेयर्स बनाने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं ही विड्रू हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए वो 600 पर मंथ निकाला है, ड्राइंग्स लेके जा रहा है 600 के साथ पर मंथ। अब इसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसकी ड्राइंग्स। उसके बाद कहते हैं ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, 4,000 की उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एट 3% प्रीमियम। 3% प्रीमियम के ऊपर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है एंड ब्रॉड डैट मनी इनटू बिजनेस, और उसको बिजनेस के अंदर ले आया। अब ये बिजनेस के अंदर ले के आया ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे फ्रेश कैपिटल का या फर्दर कैपिटल का। उसके बाद कहते हैं जी कैलकुलेट द प्रॉफिट, हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हुबैब का इस साल के लिए, तो वो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 30/6/2016। इस डेट के ऊपर हमारा कैपिटल कितना है, डेट इज़ 38,000। उसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपकी कितनी है यहाँ पे 600 पर मंथ है, एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई पे 12 कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी 7200 की। तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 45,200। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इसमें से हम लोगों ने कर देना है लेस। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारा फ्रेश कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4,000 आपका था उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसने बेची है 3% प्रीमियम के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसका प्रीमियम किस तरह से आएगा। तो प्रीमियम देखें तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका प्रीमियम। ये आपके पास आ जाएगा 120। अब टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी पहले 4,000 की थी, तो 4,000 के अंदर इसमें 4,000 आप ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 4120। तो यहाँ पे फ्रेश कैपिटल जो था ड्यूरिंग द ईयर 4,000 उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 3% प्रीमियम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज़ 120।
ये तो टोटल इसका जो फ्रेश कैपिटल बन जाएगा बिजनेस के अंदर जो लेके आया वो आपके पास आ जाएगा 4120। अब ये यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4180। डैट इज़ आर एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से हम लोग लेस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये आपके पास है 01 जुलाई 2015 को। ये आपके पास है 20,000 का, तो यहाँ से 20,000 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा आपका प्लस माइनस करने के बाद 21080। दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आपके पास आ जाएगा 21080। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है जी वसीम बुक जो अपनी सिंगल एंट्री बेसिस के ऊपर लेके चल रहा है। 31 दिसंबर को उसका कैपिटल है 96, 1 जनवरी को उसका कैपिटल है। तो ये आपके पास क्लोजिंग, ये आपके पास ओपनिंग। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वो 17,400 की ड्राइंग्स कर रहा है। उसने अपना लैपटॉप बेचा 20,000 का एट 10% लॉस। ये सारे का सारा अमाउंट बिजनेस, मतलब ये हमारे पास फ्रेश कैपिटल आ जाएगा। इसका भी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल नेम मेंशन करेंगे वसीम्स, यहाँ कह सकते हैं मिस्टर वसीम। बना रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, जिसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल का नाम देते हैं 31/12/2016 को। ये आपके पास है 96,000 का। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग ड्राइंग्स। यहाँ पे टोटल उसने बता दी 17400 की, तो ये ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आपका, ये टोटल किया तो ये आपके पास आ गया 113,400। यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे फ्रेश कैपिटल। अब फ्रेश कैपिटल वो उसने अपना 20,000 का लैपटॉप बेचा है 10% लॉस के ऊपर। तो ये हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 किया तो ये आपके पास बन गया 2,000 माइनस किया तो ये आपके पास बन जाएगा 18,000। तो यहाँ पे टोटल आपका था 20,000 का उसका लैपटॉप था, 2,000 उसको लॉस हुआ तो 18,000 उसका आ जाएगा फ्रेश कैपिटल। तो ये हम लोग इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। ये आपके पास बन गया 95,400, डैट इज़ एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेस कर देते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये हमारे पास आ गया 1 जनवरी को 2016 को 1 लाख।
ये इधर से लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4600 का लॉस। 4600 हमारे पास यहाँ पे लॉस आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस। होप सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे कह रहा है आंसर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1/7/2016 को। इसका कैपिटल कितना है 20,000 का। ओपनिंग डेट के ऊपर ये एक डेट है, उसके बाद 30/6 ये आपके पास क्लोजिंग डेट है। बारो कर रहा है आपके पास 5,000 का। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल है 2,000 का। फर्नीचर लेके आ रहा है वो 3,000 का परचेज किया उसने। विड्रा कर रहा है 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसकी फर्दर पोजीशन ये है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है ओपनिंग डेट के ऊपर। यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगी। तो वो हम लोग चलते हैं बनाते हैं। तो मिस्टर आंसर, इसके बाद हम लोग बनाने क्या लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 30/6/2017 को। इस साइड्स पे आपके पास आ जाएंगे एसेट्स रुपीज़, यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो ये भी आपका आ जाएगा। फर्स्ट वन लिख लेते हैं एसेट्स अपने। एसेट्स हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड, ये हमारे पास है 450 का गिवन है। कैश एट बैंक हमारे पास गिवन है डेट इज़ 2500। डेटर्स हमारे पास गिवन है डेट इज़ 4050। उसके बाद हमारे पास स्टॉक गिवन है डेट इज़ 7000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल गिवन है डेट इज़ 1800। उसके बाद फर्नीचर गिवन है जो उसने परचेज़ किया ड्यूरिंग द ईयर 3000 का। अब यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन भी है 10% के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ से इसकी चार्ज करके लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का आपको पता है किस तरह से करते हैं। 3000 10% 10/100 करेंगे, ये आपके पास 300 आ जाएगी। लेस किया तो ये आपके पास 2700 का उसका फर्नीचर आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने मेंशन कर लेंगे क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स आपके पास यहाँ पे हैं 750 के। उसके बाद उसने लोन लिया था फ्रॉम मिस्टर ए, उसने लोन लिया था 5,000 का। ये आपकी लाइबिलिटी साइड भी आ गई। तो यहाँ पे आप इसको साइड को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,500। इधर भी हमारे पास आना चाहिए 18,500। यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल हमारा 30/6/17 को बैलेंसिंग फिगर दैट इज़ 750। तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था। उसके बाद हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है किस तरह से बनाते हैं। रुपीज़ आपके पास आ गया। उसके बाद कैपिटल चाहिए आपको एट द एंड ऑफ ईयर, तीस 6/2017 को। ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ये आपके पास है 12,750 का। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होती हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आपको गिवन हैं। ड्राइंग्स यहाँ पे आपको गिवन है। ड्राइंग आपकी हैं 3000 की, तो ये मेंशन कर देंगे हम लोग 3000। यहाँ पे ड्राइंग्स हम लोग कर रहे होते हैं ऐड
तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 15,750। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेस कर देते हैं फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल वो साल के दौरान में इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके पास 2,000 का, तो ये 2,000 यहाँ से लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। दैट इज़ 13,750। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेस कर देते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जिसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी कहते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये हमारे पास था 1/7/2016 को, डेट इज़ 20,000। ये हम लोग लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6,250। ये हमारे पास डेट इज़ लॉस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो हमें लॉस हुआ वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे कह रहा है जी नवाज बिजनेस कमेंस कर रहा है 1 जनवरी 2016 को। नवाज अपना कारोबार शुरू कर रहा है विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000 के कैपिटल के साथ, मतलब ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे उसने हमें मेंशन कर दिया। उसके बाद फर्नीचर और फिक्सर परचेज़ कर रहे हैं जी 5,000 का। 30 जून को 2000 इसने बारो किया है लोन फ्रॉम हिज वाइफ 9% पे, इंटरेस्ट येट नॉट पेड। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे हमें करना पड़ेगी। उसके बाद इंटरेस्ट वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 3750 का, ड्रा कर रहा है 750 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ये उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 को उसने कुछ हमें डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे ऊपर मेंशन करेंगे मिस्टर नवाज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग बनाने जा रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2016 को। एसेट्स आपके यहाँ पे आ गए रुपीज़, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एज इट इज़ जैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एसेट्स हमारे पास गिवन है, एसेट्स लिखते हैं। कैश इन हैंड आपके पास गिवन है सबसे पहले, कैश इन हैंड। इसके बाद आपके पास गिवन है कैश एट बैंक। इसके बाद आपके पास गिवन है डेटर्स, स्टॉक गिवन है आपके पास। उसके बाद बिल रिसीवेबल आपको गिवन है, ये हम लोग इनकी वैल्यूज़ 500 का आपका कैश इन हैंड, 6500 का आपका बैंक पे कैश। इसके बाद डेटर्स हैं आपके पास 12,000 के, स्टॉक है आपके पास 17,000 का, बिल रिसीवेबल है आपके पास 4,000। इधर हमारे पास आ गया क्रेडिटर्स, दैट इज़ 1250। उसके बाद साल के दौरान में इसने फर्नीचर परचेज़ किया था, डेट इज़ 5,000, तो फर्नीचर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब फर्नीचर की यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है, 10% के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर आपके पास है 5,000 का, डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज करेंगे तो 500। अब ये 500 कैसे आएगा, 5,000 की आपके पास फर्नीचर था, 10% के हिसाब से आपका 500, तो ये आपके पास बन गया 4,500 का फर्नीचर। उसके बाद लाइबिलिटी में लोन उसने लिया फ्रॉम हिज वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ, ये आपके पास है 12,500 का। इसका हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, डेट इज़ ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि लोन मिस्टर नवाज ले कब रहा है, तो यहाँ पे 30 जून 2016 को वो लोन ले रहा है। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज़ कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, मतलब उसने जुलाई से दिसंबर तक उसको 6 मंथ यूज़ किया है लोन को, तो उसका हम लोग 6 मंथ का चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो टोटल उसने लोन लिया कितने का था, 12,500 का। रेट उसका था 9%, 9/100 कर दिया। 6 मंथ्स का हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 562.5।
अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो ये टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 44,500। यहाँ पे भी हमारे पास 44,500 होगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल 31/12/2016 को, डेट इज़ 29,812.5। अब ये हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये हमारे पास साल के एंड पे कैपिटल निकला है, जिसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट ऑलरेडी अकॉर्डिंग हमें पता है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 29,812.5। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ड्राइंग्स वो 750 ले रहा है पर मंथ के हिसाब से, एनुअल निकाला तो ये हमारे पास बन जाएगा 9,000। सम अप किया इसको तो ये हमारे पास बन गया 38,812.5। इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इसका हमारा गिवन है, डेट इज़ 3,750। तो ये 3,750 फ्रेश कैपिटल यहाँ से लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 35,062.5, डेट इज़ आवर एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेस कर देते हैं साल के स्टार्ट पे जो उसका कैपिटल होता है, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1/1/2016 को उसका जो कैपिटल था 25,000 का, वो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारे पास 1,00,625 नेट प्रॉफिट आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया क्वेश्चन की बेस के ऊपर। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारे पास। यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर मसूद सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। जनवरी 1 2016 को डाटा हमारे पास गिवन है और 31 दिसंबर को, मतलब साल के शुरू में और साल के आखिर में कुछ डाटा हमारे पास गिवन है, कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है। उसके बाद कह रहा है जी मसूद हैड विड्रा कर रहा है 2,500 ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेश कैपिटल वो 700 का इंट्रोड्यूस कर रहा है 1 जुलाई के ऊपर। प्रोविजन 10% हम लोगों ने मेंटेन करनी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करनी है 15%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी हम लोगों ने चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग डेट के ऊपर हम लोगों ने बनानी है। तो चलें शुरू करते हैं। दिस वन हमारी एसेट साइड, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एसेट्स गिवन है ओपनिंग डेट के ऊपर, वो हम लोग लिख लेते हैं। ओपनिंग डेट के ऊपर आपके पास है कैश एट बैंक 840। ओपनिंग डेट के ऊपर कैश इन हैंड आपके पास नील है, तो यहाँ पे इसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद डेटर्स आपके पास गिवन है 5,200 के, ये मेंशन कर दिए। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे 1,600 के। उसके बाद स्टॉक हमारा एसेट है 1,650 का, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारा प्लांट है, उसके बाद फर्नीचर है, तो ये आपके पास आ गया 2,050 और 150 का आपका फर्नीचर। और इसके बाद सिंपल यही चीज़ें आपके पास थी। टोटल करेंगे दिस वन साइड तो ये आपके पास आएगा 9,890, और यहाँ पे भी आपके पास आना चाहिए 9,890। तो इसमें से 1,600 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी कैपिटल एट 1/1/2016 को, डेट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8,290। तो ये हमारे पास 8,290 जो आया
ये हम लोग कह सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गया। उसके बाद ये क्लोजिंग डेट के ऊपर 31 दिसंबर को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो 31 दिसंबर को आपके पास कैश एट बैंक गिवन है 650 का। उसके बाद कैश इन हैंड भी आपके पास गिवन है 20 रुपीज़ का। उसके बाद आपके पास डेटर्स गिवन है। अब डेटर्स की यहाँ पे हमें प्रोविज़न मेंटेन करनी है 10%। तो डेटर्स आपके पास हैं 8500 के, तो ये 8500 आ गए। इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं प्रोविज़न। अब प्रोविज़न क्या होती है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 10% प्रोविज़न है आपकी, तो 8500 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 कर देंगे तो ये आपके पास 850 की प्रोविज़न आ जाएगी। तो 850 8500 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 7650। उसके बाद आपके पास स्टॉक गिवन है। स्टॉक आपके पास है 1800 का। क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है 2050 के। उसके बाद हमारे पास प्लांट गिवन है 2100 का। तो 2100 में से प्लांट की डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास 15% के हिसाब से है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग लेस करेंगे यहाँ से लेस, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2100 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये 15% के हिसाब से 315 आपके पास आ जाएगी। लेस किया तो ये आपके पास 1785 आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर आपके पास गिवन है एट द एंड ऑफ ईयर फर्नीचर 150। तो ये सारी चीज़ें आप प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 12,055। इधर भी आपके पास आना चाहिए 12,055। तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपके पास आ रहा है 31/12/2016 को, डेट इज़ 1,005। तो ये आपके पास क्लोजिंग डेट के ऊपर कैपिटल आ जाएगा। चले चलते हैं अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। हमारे पास कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 31/12/2016 को, ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1,005 हमारे पास आ गया। ऐड कर देते हैं इसमें हम लोग ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स यहाँ पे बताई हुई हैं उसने 2500। तो 2500 यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 505। इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं फ्रेश कैपिटल। अब फ्रेश कैपिटल वो कब लेके आ रहा है, 1 जुलाई को 1/7/2016 को। ये आपके पास है 700। लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आपके पास आ गया। ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11,805। अब इसमें से हम लोग अपना लेस कर देंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये हमारे पास है 1/1/2016 को। ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 8290। ये लेस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा
3515 प्रॉफिट आपके पास है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC यहाँ पे स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इसने हमें क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 6%। तो ये 6% के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थी, डैट इज़ 1 जुलाई 2016 के बेस पे हमारे पास जो कैपिटल आया था, जो हम लोगों ने साल के एंड तक उसको यूज़ किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 8290। अब 6% के हिसाब से है तो 6/100 कर देंगे। अब यही वाला कैपिटल हम लोगों ने पूरे का पूरा साल इसको यूटिलाइज़ किया, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 497.4। हमारे पास 1 जुलाई को वो 700 फ्रेश कैपिटल लेके आ रहा है 6% के हिसाब से। अब इसके ऊपर 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे क्योंकि इसको 6 मंथ हम लोगों ने यूज़ किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 518.4। ये लेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल प्रॉफिट बन जाएगा आफ्टर ईयर 2996.6। नेट प्रॉफिट आपके पास दिस वन आ जाएगा 2996.6। होप सो आपको क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारे पास आ जाए तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, और क्वेश्चन 6 भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे कह रहा है रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड हिज पोजीशन 1 जनवरी 2016 को इसकी पोजीशन क्या है। ये आपके पास यहाँ पे कैपिटल उसको उसने बता दिया हमें कि कैपिटल उसका फर्स्ट ओपनिंग डेट के ऊपर 12,000 है। उसके बाद पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर कुछ एसेट्स गिवन है, कुछ लाइबिलिटीज़ गिवन है, उसकी बेस पे हम लोग किसको क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग डेट के ऊपर। सबसे पहले हमें कैश इन हैंड गिवन है, कैश इन हैंड हमारे पास आ गया। कैश इन हैंड हमारे पास है 500 का, मेंशन कर दिया। कैश एट बैंक हमारे पास गिवन है 5000 का। इसके बाद आपके पास स्टॉक गिवन है 6000 का, स्टॉक मेंशन कर दिया 6000 का। उसके बाद डेटर्स हैं आपके पास 4600 के, और साथ में यहाँ पे हमें मेंटेन करने को कह रहा है प्रोविजन। तो 200 बैड डेट्स हम लोगों ने राइट ऑफ करने हैं और 5% उनकी प्रोविजन मेंटेन करनी है। तो लेस किया बैड डेट्स आपके पास 200 आपके पास बैड डेट्स है, तो ये आपके पास 4400 रह गया। लेस प्रोविजन करेंगे 5%, तो प्रोविजन अब आपकी गुड डेटर्स के ऊपर होगी, तो ये प्रोविजन हम लोग 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये 220 हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास गुड डेटर जो हैं वो आ जाएंगे 4180 के। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन करनी है। फर्नीचर हमारे पास गिवन है 1500 का, इसकी डेप्रिसिएशन आपके पास जो है वो हम लोग मेंटेन करेंगे 10% के हिसाब से। लेस डेप्रिसिएशन की 150 आ गई, ये आपके पास बन गया फर्नीचर 1350 का। उसके बाद आपके पास मोटर कार है, मोटर कार की भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। ये आपके पास मोटर कार थी 6000 की परचेज़ की थी, लेस आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 600 की, तो ये आपने किया तो ये आपके पास बन जाएगा 5400। उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है 6000 के। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल ये हमारे पास बन जाएगा 22,430। इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फ़िगर हमारे पास कैपिटल बन जाएगा, बैलेंसिंग फ़िगर ये हमारे पास आ जाएगी 16,430। तो ये हमारे पास बन जाएगा कैपिटल, या कह लें क्लोजिंग कैपिटल आपका
31/12/16 को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक क्लोजिंग डेट के ऊपर बनाई थी, उसकी बेस पे हमारे पास 16,430 ये हमारा आ गया। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे मेंशन किया रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे जी हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर ये हमारे पास है जी 16,430, ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद ड्राइंग्स है हमारी, ऐड ड्राइंग्स कर देंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स हमारे पास गिवन है, उसने टोटल 9,000 यहाँ से लिया था, निकाला था, उसकी 6,000 की फर्दर उसने मशीनरी मोटर कार परचेज़ के बिज़नेस को दे दी। तो 9,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो ये उसके आपके पास आ जाएंगी ड्राइंग्स। तो ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 19,430। उसके बाद यहाँ पे उसका फ्रेश कैपिटल गिवन नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, ये आ गया हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। तो ये हमारे पास था 12,000, तो ये 12,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7,430 नेट प्रॉफिट आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने क्लोजिंग डेट के ऊपर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, तो वो हम लोग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी एस एट 31/12/2016 को। यहाँ पे आपके पास इस साइड पे आ जाएंगे एसेट्स, यहाँ पे आपके पास इस साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा रुपीज़ की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई क्लोजिंग, सेम टू सेम हमारी बैलेंस शीट वही है, जस्ट इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन होगी या डिफरेंस आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट आपकी इसके अंदर किसी किस्म का रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचता। बैलेंस शीट आपकी एक डेट के ऊपर आपको फाइनल पोजीशन बता रही होती है किसी भी बिजनेस की। तो यहाँ पे फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो कैपिटल था हमारे पास, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास मान जाएंगे क्रेडिटर्स, जो हमारे पास जैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई 6,000 हमारे क्रेडिटर्स गिवन थे। यहाँ पे अब हमें चाहिए कैपिटल। अब कैपिटल स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे बनाने लगे हैं। तो कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर हमारे पास गिवन था 12,000 का, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 7,430। तो ये आपके पास टोटल करेंगे तो ये आपका बन गया 19,430। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे उसकी ड्राइंग्स। ये लेक्चर 1 के अंदर आपको मैंने सिखाया था कि किस तरह से कैपिटल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। तो ये 3,000 उसकी ड्राइंग्स थी, 3,000 इसकी ड्राइंग्स लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16,430। अब ये इसको आप देखें तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास यही आया था। अब ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बेस के ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल स्टेटमेंट उसको बताई। कैपिटल 12,000 था हमारे पास, नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना आ गया, उसके बाद ड्राइंग्स हमारे पास दिस वन, तो ये हमारे पास बन गया 16,430। तो ये आप टोटल करें तो ये आपके पास बन जाएगा 22,430। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो क्लोजिंग डेट के ऊपर हम लोगों ने बनाई है उसकी एसेट साइड सेम टू सेम आपके पास यही आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो बनाई थी, आपको मैंने सिखाया था कैपिटल स्टेटमेंट बनाने का, उसमें सबसे पहले आपके पास जो है ओपनिंग कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, फ्रेश कैपिटल भी आप ऐड कर देते हैं, ड्राइंग्स लेस करते हैं, तो वो आपके पास आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, इसमें हम लोग ऐड कर देते थे फ्रेश कैपिटल लेस की ड्राइंग्स, तो ये हमारे पास आ जाती थी एट इज़ इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिस वन, ये जो मैंने आपको बताया ये फाइंड आउट किया, ये हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल डैट इज़, इसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल स्टेटमेंट का।
तो ये कैपिटल स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई। इसी चीज़ को अमेंड करके हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाना सीखा था। अब यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो नेट प्रॉफिट जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसको जब हम लोग शफल करेंगे अमेंड करेंगे तो उसकी बेस पे जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नाम दे देते हैं, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। होप सो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपको अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 1/7/2016 को कुछ डाटा गिवन है, 30/6/2016 को हमारे पास जो है 2017 को कुछ डाटा गिवन है। ये हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्लोजिंग डाटा गिवन है। उसके बाद ये कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। इन एडजस्टमेंट की बेस पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 30/6/2017 को। और ये हमारा ओपनिंग डेट के ऊपर है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ये बनाएंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ मूव करेंगे। पहले इसको बनाते हैं हम लोग ओपनिंग डेट के ऊपर। कुछ हमारे पास एसेट्स गिवन है, कुछ हमारे पास लाइबिलिटीज़ गिवन है, तो उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ये आपके पास ओपनिंग डेट के ऊपर कुछ डाटा गिवन है, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश इन हैंड है आपके पास, डेटर्स हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे लाइबिलिटी में आ जाएंगे। उसके बाद स्टॉक है हमारे पास यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल है यहाँ पे हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, लाइबिलिटी है चूँकि ये हमारी। उसके बाद मोटर वैन हमारी यहाँ पे आ जाएगी एसेट्स में। उसके बाद फर्नीचर भी हमारा यहाँ पे एसेट्स के अंदर आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम लोग। 900 हमारे पास, डेटर्स हमारे पास हैं 22,800 के, स्टॉक हमारे पास है 33,400 का, बिल रिसीवेबल है हमारे पास 30,500 के, मोटर वैन है हमारे पास 4200 की, फर्नीचर है हमारे पास 3400 का। इसी तरह से क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 31200, बैंक ओवरड्राफ्ट है 40800 के। ये सम किया तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 95200। ये भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 95200। तो ये हमारे पास जो बैलेंस बचेगा ये हमारे पास बन जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, दैट इज़ कैपिटल आपके पास आ जाएगा 1/7/2016 को। ये बैलेंसिंग फिगर थी हमारे पास। ये आपके पास प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगी 23200। तो ये हमें रिक्वायर्ड थी। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोगों ने ओपनिंग डेट के ऊपर बनाई, तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट 30 जून 2017 को। तो ये हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे क्लोजिंग डेट के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारे पास 2800 का। उसके बाद डेटर्स हमारे पास, अब डेटर्स के नीचे यहाँ पे वो कह रहा है जी प्रोवाइड 1000 एज बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास यहाँ पे टोटल गिवन है 21,400 के। इसमें से हम लोग डेटर्स लेस कर देंगे हमारे बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं आपके 1000 के, तो ये 1000 लेस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 20400। ये अब आपके गुड डेटर्स हैं। इन गुड डेटर्स के ऊपर हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% के हिसाब से। तो ये 5% के हिसाब से हमारी प्रोविजन जो है आ जाएगी 1020। अब ये लेस करेंगे। अब ये किस तरह से आई है 20400, मतलब 20,400 के ऊपर 5% हम लोग प्रोविजन मेंटेन करेंगे तो ये 1020 आपके पास आ जाएगी। तो यूँ माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 19,380। उसके बाद आपके पास गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी एज इट इज़ 28,400 के। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, तो स्टॉक यहाँ पे एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा 37,400 से 37,400। उसके बाद बिल रिसीवेबल हमारे पास गिवन है
तो बिल रिसीवेबल हमारे पास आ जाएगा 28,800 का। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹16 बिल रिसीवेबल के ऊपर रिज़र्व क्रिएट करना है। तो बिल रिसीवेबल आपके पास टोटल थे यहाँ पे 28,800 के, इसमें से लेस कर देंगे रिज़र्व्स 1600 के, तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 27,200 के। उसके बाद आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 39,200 के साथ। उसके बाद मोटर वैन और फर्नीचर हमारे पास गिवन है, उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मोटर वैन है हमारे पास 4200 की, लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे। इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी 10% के हिसाब से। यहाँ पे 800 उसने बताई हुई है, तो 800 माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3400। इसी तरह से फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो फर्नीचर हमारे पास है 3400 का। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की 10% के हिसाब से 340, ये लेस किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 30600। अब ये टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 93240। इधर भी आपके पास 93240, तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 30/6/2017 को, डेट इज़ 25640। तो ये हमारे पास क्लोजिंग बन गया। और इसके बाद ओपनिंग भी हमारे पास आ गई। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज़। ये हम लोग बनाने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2017 को। यहाँ पे रुपीज़ आ गया। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 30/6/2017 को हमारा कैपिटल अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 25640। उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पे ड्राइंग्स हमारी 4800 की। ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 304। यहाँ पे फ्रेश कैपिटल चूँकि हमारे पास नहीं है, तो यही हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। तो ये आपके पास हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दिस वन, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 7240 हमारा नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाई हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग डेट के ऊपर। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बैलेंस। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोगों ने ओपनिंग डेट के ऊपर बनाई। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ड्राइंग्स हमारे पास गिवन थी। फार्मूला ये हमारा फॉर्मेट था, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमारे पास ये 7240 नेट प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 31 दिसंबर 2016 को बैलेंस शीट गिवन है। एसेट साइड हमारी 171,000, 135,000 हमारी लाइबिलिटी साइड। उसके बाद कह रहा है ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर 3000 की वो ड्राइंग्स कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है 2% के हिसाब से। फर्नीचर 5%, मशीनरी प्लांट 10% के हिसाब से डेप्रिसिएट होगा। सन्डी डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड, यहाँ पे 2% आपके डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ही हैज़ यूज्ड ₹800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज़। स्टॉक में से 800 ये आपका यूज़ कर रहा है मालिक प्राइवेट पर्पज़ के लिए, तो ये फर्दर उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही होल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर 1000 का उसने फर्नीचर सोल्ड किया। पेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, और बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर उसने जमा करवा दिया। इस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। उसके बाद हम कह रहे हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस बनाए 31 दिसंबर को।
उसकी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है स्टेटमेंट। यहाँ पे जी हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग से शुरू करते हैं। एसेट साइड हमारी इधर आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 20,000 की। इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन बनानी है 2% के हिसाब से, तो यहाँ से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। 2% के हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी यहाँ पे 400, तो ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 19,600 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सर है। फर्नीचर एंड फिक्सर ये आपके पास है 3,000 का। तो 3,000 में से आपकी डेप्रिसिएशन क्रिएट होगी 5% के हिसाब से, ये आपके पास बन जाएगी 3,150। ये लेस किया तो ये आपके पास बन जाएगा 2,850 रुपये। उसके बाद आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी डेप्रिसिएशन आपने क्रिएट करनी है। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 55,000 की। 10% आपकी इसकी डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन लेने का तरीका आपको अभी तक आ जाना चाहिए। 55,000 का हम लोग 5% करेंगे, 10% इसकी डेप्रिसिएशन है, तो 10% के हिसाब से ये हमारे पास बन जाएगा 5500। तो ये लेस करने के बाद हमारे पास बन जाएगी 49,500। उसके बाद हमारा स्टॉक है। स्टॉक हमारे पास गिवन है 9200 का। तो ये 9200 आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। उसके बाद आपके पास डेटर्स गिवन है। डेटर्स आपके पास हैं 75,500 के। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे प्रोविजन या रिज़र्व। अब ये आपके क्रिएट करने हैं आपने 2% के हिसाब से, तो 75,500 का 2% लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1,510। तो ये लेस करने के बाद आपके पास बन जाएगा 73,990 रुपये। उसके बाद आपके पास कैश गिवन है। कैश यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश हमारे पास है 8300 का। ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया, टोटल किया, तो ये टोटल करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 1,63,440। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 65,000 के। लोन हमारे पास फ्रॉम मनी लैंडर 56,600 का। अदर लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास 13,400 की। तो ये लेस बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी 31/12/2016 को। तो ये हमारे पास बन जाएगा 28,440। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सिंपल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रुपीज़ कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 31/12/2016 को 28,440 का। इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स ऑलरेडी उसने 3,000 की हुई थी, प्लस 800 का वो स्टॉक लेके गया, तो टोटल उसकी ड्राइंग्स बन गई 3,800 की। ये टोटल किया तो ये आपके पास बन गया 32,240। उसके बाद फ्रेश कैपिटल है 1,000 का। उसने हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा और उसको बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इसका फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। फ्रेश कैपिटल आपके पास आ गया 1,000 का। ये 1,000 आपने यहाँ से लेस किया तो ये आपके पास बन गया 31,240। ये आपका बन गया एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। एक 16 को वो था आपके पास 30,000 का। ये लेस किया तो ये आपके पास बन गया 1,240 नेट प्रॉफिट।
तो यूँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम कह रहे हैं एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री 1 जनवरी 2016 को स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन 1 जनवरी को ओपनिंग उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन है वो क्या है, कैश इन हैंड, ये एसेट्स गिवन है, ये कुछ लाइबिलिटीज गिवन है और उसके बेस पे ये उसने कैपिटल अकाउंट्स निकाल के बताए 146,800 1,46,800 ये आ। उसके बाद कहता जी द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर। अब ये 31 साल के एंड पे उसकी जो पोजीशन है, कैश इन हैंड गिवन है, बैंक गिवन है, डेटर्स गिवन है, रिसीवेबल्स हैं, स्टॉक है, क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें गिवन। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2016 को बनानी। सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड गिवन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर लिया कैश इन हैंड। ये आपके पास बन गया कैश इन हैंड 400 का। उसके बाद आपके पास है कैश एट बैंक, ये आपके पास आ जाएंगे 5,810 का। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे डेटर्स। डेटर्स आपके पास जो हैं वो हैं 56,280 के आपके पास डेटर्स हैं। उसके बाद आपके पास बिल रिसीवेबल्स हैं 6,840। उसके बाद स्टॉक आपके पास गिवन है 36,730 का, यह हम लोगों ने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, लाइबिलिटी हमारी 21,470, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद बिल्स पेएबल है हमारे 5,950 के 5,950, वो मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जी द पार्टनर ड्रॉन फॉर 4,800 ईच एंड वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, उनको हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है। नो इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है और फर्नीचर को भी हम लोगों ने 6% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारे पास स्टार्टिंग बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 80,200 की। इसके ऊपर हम लोगों ने 10% डेप्रिसिएशन क्रिएट करनी है, तो ये 10% के हिसाब से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 8020। तो ये माइनस करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 72,180। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर को यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 5300 5300 लेस डेप्रिसिएशन है इसकी 6% के हिसाब से। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बन 318 माइनस करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4982। टोटल किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,83,222। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास यही आना चाहिए 1,83,222 लेस किया यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हमारी। ये हमारे पास कैपिटल आ जाएगा 155,802। ये हमारे पास दोनों का कंबाइंड कैपिटल है, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंबाइंड कैपिटल। तो ये हमारे पास उन दोनों का कंबाइंड कैपिटल आ गया। उसके बाद हमें चाहिए स्टेटमेंट, यहाँ पे मेंशन कर देंगे रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमारे पास आ जाएगा 155,802। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 31/12/2016 का। उसके बाद ड्राइंग्स है, यहाँ पे ये ड्राइंग्स हम लोग कर देते हैं ऐड। अब 4,800 ईच ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो एक्स की ड्राइंग्स हमारे पास 4,800, वाई की ड्राइंग्स हमारे पास 4,800। तो ये टोटल किया तो ये हमारे पास बन जाएगी 9,600। तो ये टोटल करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 1,658। ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। उसमें से हम लोग क्लास कर देते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। तो ये कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास था 146,800।
ये लेस किया तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया 18,600 तो नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कंबाइंड है दोनों का, तो अब इसको हम लोग जो है वो अगर देखें तो इसको डिवाइड कर लें 50-50%, तो ये हमारे पास उन दोनों का आ जाएगा प्रॉफिट। उसके बाद 6% है हमारे पास इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये हमारा उनका ओपनिंग कैपिटल था 146800, कंबाइंड कैपिटल 6% इसका हम लोग चार्ज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88808। तो ये हम लोग 8808 इसमें से लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास इनका फाइनल नेट प्रॉफिट बन जाएगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज़ 9794। ये हमारा उसका कंबाइंड कैपिटल बन गया। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 50% तो ये 4897 दोनों का ईच, ये दोनों का आपके पास बन जाएगा नेट प्रॉफिट। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्लियर हो गया होगा।